हेलो दोस्तों, स्वागत है क्लास 10th एजी एजी स्टडी में का क्लास 10th का ये एक चैप्टर में का है। जय प्रक्रम के चैप्टर में का है। हेडिंग है, देखिए हेडिंग क्या है, श्वसन। श्वसन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। श्वसन देखिए इसका एक अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, इसकी क्या क्रिया है, आज हम जानेंगे। श्वसन, आप श्वसन का मतलब जानते होंगे, तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि श्वसन का मतलब सांस लेने की क्रिया को श्वसन भी करते हैं। जैसे हम लोग, यह क्रिया हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर ये नहीं हम लेंगे तो इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे और कैसे देखेंगे। तो श्वसन, श्वसन क्या होता है, यह एक विनिमय की प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जंतु प्रकृति से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं। शोषण कहलाता है, ठीक है। तो शोषण की क्रिया क्या है, देखिए यहाँ पे यह एक विनिमय की प्रक्रिया होती है जिसमें सभी जीव जंतु, देखिए यहाँ पर सभी भी लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। जिसमें सभी जीव जंतु प्राकृतिक से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन जिसे O2 आप जानते होंगे, और तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ठीक है। तो यह एक विनिमय प्रक्रिया होती है। जैसे कि आप सभी लोग लेते होंगे सांस, तो उसमें हमें क्या जरूरत है, ऑक्सीजन हम लेते हैं। उसके बाद जब यह अंदर की क्रिया के बाद जो ऑक्सीजन, जो हवा मुक्त होता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेने के बाद जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसके बाद यह क्रिया करता है, जिसके माध्यम से यह ऑक्सीडेशन होता है। जो भोजन बनता है, जो ग्लूकोज एटीपी में टूट जाता है, इसी की वजह से, इसी शोषण की क्रिया की वजह से। इसका मुख्य कारण हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या है, भोजन को बनाना, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर जाकर भोजन को बनाता है। जैसे भोजन को बनाने का मतलब जैसे भोजन तो हम लोग ग्रहण करते ही हैं, लेकिन उसको ऊर्जा के माध्यम में परिवर्तित कर देता है। जैसे जो हमारे कोशिकाओं की जरूरत होती है, उसके रूप में ये परिवर्तित कर देता है। तो यही क्रिया है कि यह एक विनिमय की प्रक्रिया होती है जिसमें सभी जीव जंतु प्राकृतिक से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। शोषण कहलाते, ठीक है। शोषण कहलाती है। अब इसकी अगली हेडिंग हम देखेंगे क्या है। तो शोषण की परिभाषा आप जान चुके होंगे। शोषण के प्रकार हम जानेंगे, शोषण कितने प्रकार के होते हैं। शोषण देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। शोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। शोषण जी हाँ, शोषण देखिए, शोषण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। शोषण की परिभाषा आप जान सकते हैं। अब इसके प्रकार में पहला प्रकार क्या है, पहला नाम क्या है इसके प्रकार का, ऑक्सी शोषण, ठीक है। ऑक्सी शोषण
आपसी शोषण क्या होता है आप जानेंगे। आपसी शोषण वे शोषण होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, जैसे हम लोग, जानवर हो गए, जानवर, मनुष्य, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, अनाक्सी। अनाक्सी शोषण क्या होता है। अनाक्सी शोषण वो होता है जो वायु के अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में मतलब जो O2 हमारा गैस होता है उसके अनुपस्थिति में। जैसे इसमें दो प्रकार के शोषण होते हैं, आक्सी शोषण, अनाक्सी शोषण। आक्सी शोषण क्या होता है, वे शोषण जो वायु के उपस्थिति में होते हैं उनमें आक्सी शोषण करते हैं। दूसरा क्या है, अनाक्सी शोषण। दूसरा क्या है, अनाक्सी शोषण, वे जो अनुपस्थिति में होते हैं। तो शोषण के प्रकार हम बताए थे। शोषण के प्रकार क्या है, पहला है आक्सी शोषण। आक्सी शोषण। आक्सी शोषण क्या होता है, अभी हमने बताया था आक्सी शोषण, इसकी परिभाषा हम जानेंगे कि आक्सी शोषण वे शोषण की क्रिया, वे शोषण की क्रिया, वे शोषण की क्रिया जो वायु के अनुपस्थिति में होती है। वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वे शोषण की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है क्या कहलाती है, आक्सी शोषण। ठीक है, आक्सी शोषण, आक्सी शोषण कहलाती है। ठीक है। देखिए, वे शोषण की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं सांस ले रहे हैं, वे शोषण की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे कुछ मनुष्य या जीव जंतु होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसी भी क्रिया होती हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। ठीक है। तो हम इसके लिए दूसरे की परिभाषा क्या जानेंगे। दूसरे की क्या है, दूसरे क्या है बोला था मैंने, अनाक्सी शोषण। अनाक्सी शोषण क्या होता है, अनाक्सी शोषण क्या होता है इसकी परिभाषा हम जानेंगे। अनाक्सी शोषण वे शोषण की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अनुपस्थिति में होती है, अनाक्सी शोषण कहलाता है। अनाक्सी शोषण कहलाती है। ठीक है। क्या परिभाषा आप जान चुके हैं। देखिए, वे शोषण की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ठीक है। ऑक्सी में क्या था, ऑक्सी में था कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में था, और ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में था। जी हाँ, कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी शोषण की क्रिया होती है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी होती है। ठीक है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। बोर्ड में जो पूछे गए सवालों है